रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को 11 साल पूरे हुए हैं और लगभग 10.5 साल हरियाणा सरकार की हरियाणा में सेवा करते हो गए। इस 11 साल के सेवा सुशासन गरीब कल्याण के जो काम हुए, देश को आगे लेकर के जाने के काम हुए, जिन कामों के कारण से गरीब के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आया, किसान के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आया है, व्यापारी और युवा के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आया है, ऐसे सभी परिवर्तनकारी जो काम हुए उनकी चर्चा आज यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आमजन हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, उनके बीच में बैठ करके मैंने और मेरे साथियों ने की है और एक आग्रह किया है सब साथियों से इन योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित करें और शहरों के वार्ड में जाएं, आम जन से मिलें, गांव में भी छोटी छोटी ग्राम चौपालें लगा करके और ग्रामवासियों से मिल करके सुनिश्चित करें इन सब बातों का लाभ गरीब आदमी तक पहुँच रहा है कि नहीं। गुजराल ईरान का जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसकी क्या सरकार करने जा रही है? देखिए, जिस प्रकार की एक नीति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के चलते हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक अलग पहचान इन 11 सालों के अंदर हुई। नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल, ईरान, अमेरिका, रूस समेत सभी बड़े देशों के साथ अपने संबंधों को यानी कि भारत के संबंधों को सुदृढ़ किया है और निश्चित रूप से एक वैश्विक शांति हो, दुनिया के अंदर शांति हो, इस बात का प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का रहता है और उसी के लिए इस युद्ध में भी देश के प्रधानमंत्री जी का यही प्रयास है कि जो ये हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर शांति स्थापित रहे और किसी भी प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे जो युद्ध है वो आज आतंकवाद की वजह से जन्म ले रहे हैं, चाहे वो भारत और पाकिस्तान का संभावित युद्ध या इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध है, ये सारी स्थितियाँ आतंकवाद के कारण से या आतंकवाद को पोषित करने वाले देशों के कारण से पैदा होती है। नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए, आतंकवाद को पोषित जो देश करते हैं उनको दुनिया के अंदर बेनकाब किया जाए और उनकी साजिशों को खत्म किया। पुलिस चौकी की मांग है सर, चेयरमैन का पद और वाइस चेयरमैन का चुनाव होना सर 24 तारीख को, उसमें भाजपा की क्या नीति होगी सर? देखिए, उसमें जो भी कार्यकर्ता ए है, बी है, सी है, डी है, जिसके पास भी बहुमत होगा निश्चित रूप से वो चेयरमैन भी बनेगा, उन्हीं में से वाइस चेयरमैन भी बनेगा। जो भी डेट आएगी स्टेट के ऊपर फैसला हो जाएगा, ये फैसला पार्षदों ने मिल करके करा। पुलिस चौकी की मांग है सर, पुलिस चौकी के बारे में जरूर बताएं सर प्लीज। जाखल मंडी में बहुत लोगों की मांग, वाइस चेयरमैन पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? उसकी भी डेट शायद या तो आ गई है या आने वाली है और पुलिस चुनाव भी ऐसे ही होगा क्योंकि हमारी बहुत छोटी नगर पालिका है जाखल, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण भी है। इसलिए हम सब जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो यही चाहेंगे कि मिल बैठ करके जाखल के सब प्रतिनिधि अपना एक फैसला अच्छा फैसला करें, उसी में से एक वाइस चेयरमैन निकल करके आए जो विकास के कामों को गति देने का काम कर सके। पुलिस चौकी सर एक लक्षण खिड़की जाखल स्टेशन की बहुत समस्या है। देखिए, पहले भी चाहिए जी, और इसमें भी मैंने रेल मंत्रालय के पास भिजवाया, रेलगाड़ियों को भिजवाया है, वो काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और जाखल की चौकी भी बात हुई थी, निश्चित रूप से जाखल में अमन शांति कायम रहे, इस बात की हम सब लोगों की प्राथमिकता है। अगर कहीं कोई अधिकारी कर्मचारी को कोताही बरतेगा तो निश्चित रूप से उसकी रिहाई रहेगी। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो आपने इतने पैसे भेजे सरकार ने सर नगर पालिका के पास, लाइटों का बुरा हाल है जी, रेलवे की नई 11 नंबर वार्ड 10 नंबर वार्ड लाइट नहीं है। ये बात प्रतिनिधि पार्षद बंधु यहाँ पर हैं, कहाँ कोई कमी है उसको दूर करें। थैंक यू सर।